नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे किस ग्रह के रूठने से हमारे जीवन में होने वाली परेशानियों के बारे में। एक, सूर्य के रूठने से प्रकाश की कमी और उसके प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह के अशुभ होने पर व्यक्ति का अपने पिता के साथ झगड़ा होने लगता है और वह अपने ही पिता का विरोध करना शुरू कर देता है। सूर्य की अशुभता के चलते पिता को कष्ट होता है। व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास में कमी आती है। मानहानि, सत्ता पक्ष से कष्ट, हृदय रोग, पित्त रोग, नेत्र पीड़ा, चर्म रोग, अस्थि रोग आदि समस्याएं होती हैं। इसके लिए जातकों को सूर्य ग्रह के शुभ करने का उपाय करना चाहिए। सूर्य की शांति के लिए प्रातः स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान, जप, होम मंत्र धारण व सूर्य की वस्तुओं से जल स्नान करना भी सूर्य के उपायों में आता है। रविवार को उड़द, गेहूं, तांबा, माणिक्य रत्न, लाल पुष्प, खस, मेंसिल आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रह के लिए रूबी माणिक्य धारण करना चाहिए। सूर्य को धर्म और जीवन का प्रमुख सूर्यमुखी माना जाता है। इसके रूठने से व्यक्ति को प्रकाश की कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप वह आत्मविश्वास, ऊर्जा और स्वास्थ्य में कमी महसूस कर सकता है। व्यक्ति अकेलापन, मनोवृत्ति में परिवर्तन और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकता है। दो, चंद्रमा के रूठने से भावनात्मक स्थिति में परिवर्तन। चंद्रमा को मानसिक स्थितियों का प्रतीक माना जाता है। इसके रूठने से व्यक्ति की भावनाओं में अस्थिरता हो सकती है और उसके मनोबल को कमजोर कर सकता है। व्यक्ति उदासी, असंतुलन और पारिवारिक संबंधों में कठिनाई महसूस कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक के कुंडली में चंद्रमा के अशुभ या फिर कहें कमजोर होने पर व्यक्ति मानसिक से रूप से परेशान रहता है। उसे तमाम तरह की चिंताएं घेरे रहती हैं। व्यक्ति को निद्रा रोग, रक्त विकार, कफ की बीमारी, सर्दी जुकाम, चिंता, श्वसन संबंधी दिक्कतें, मतिभ्रम आदि दिक्कत बनी रहती है। यदि आपकी मां की तबीयत हमेशा खराब रहे तो यह आपकी कुंडली में अशुभ चंद्रमा की निशानी है। इसके साथ ही प्रेम विवाह में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा को शुभ करने के लिए आप भगवान शिव की उपासना तथा आराधना कर सकते हैं। इसके साथ ही सोमवार को व्रत रखने से भी चंद्र की अशुभता दूर हो जाती है। 3, मंगल के रूठने से रुग्णता और दाव प्रतिस्पर्धा में बढ़त। मंगल को साहस और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक माना जाता है। इसके रूठने से व्यक्ति में आग्रह, घमंड और आलस्य की स्थिति आ सकती है। इसके अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को दाव प्रतिस्पर्धा में हानि हो सकती है और रोग, चोट या दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल के अशुभ या कमजोर होने पर उसे अपने भाइयों से विरोध झेलना पड़ता है। उसे अचल संपत्ति, जमीन आदि से जुड़े विवाद को झेलना पड़ता है। अशुभ मंगल ग्रह के कारण संपत्ति को आग या चोर से भय बना रहता है। मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति अभिमान और क्रोध की अधिकता रहती है। अस्थि मज्जा की बीमारियां, शरीर में जलन, अल्सर, फोड़े फुंसी आदि रोग होते हैं। अगर आपके कुंडली में मंगल ग्रह शुभ नहीं है तो आप मंगलवार के दिन व्रत करें और हनुमान जी की पूजा करें एवं इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। इसके साथ ही मंगलवार के दिन तांबा, लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल या मसूर की दाल का दान करने से भी मंगल के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। 4, बुध के रूठने से बुद्धि और व्यावसायिक समस्याएं। बुध को बुद्धि और व्यापार का प्रतीक माना जाता है। इसके रूठने से व्यक्ति की बुद्धि में कठिनाई हो सकती है, जिससे उसके व्यापारिक निर्णय पर असर पड़ सकता है। संवाद में अस्तित्व और विवादों में वृद्धि हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
बुध के अशुभ होने पर व्यक्ति को वाणी दोष होता है। कुंडली में बुध की अशुभता करियर कारोबार में मनचाही सफलता में व्यवधान लाती है। व्यापार में घाटा होने लगता है। व्यक्ति को चर्मरोग की शिकायत रहने लगती है और उसकी तर्क शक्ति क्षीण हो जाती है। अशुभ बुध पक्षाघात, दाद, खुजली, नपुंसकता, गूंगापन, गले में खराबी आदि लेकर आता है। अगर आपके कुंडली में भी बुध की स्थिति शुभ नहीं है तो आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की नियमित पूजा कर सकते हैं। बुधवार के दिन व्रत रहें और कांसे के बर्तन, हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। 5. गुरु के रूठने से शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों में विलंब। गुरु को ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना जाता है। इसके रूठने से व्यक्ति को शिक्षा और धार्मिक कार्यों में विलंब हो सकता है। यह उसकी सोच में संवाद की क्षमता में कमी और स्वार्थी सोच का उदय हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति के अशुभ होने पर कन्या के विवाह में दिक्कतें आती हैं। उसके मान सम्मान में कमी आती है। कमजोर एवं पीड़ित बृहस्पति के कारण सौभाग्य और सेहत प्रभावित होता है। व्यक्ति को पाचन तंत्र में खराबी, पीलिया, गुर्दा आदि से संबंधित बीमारी होती है। उसे अपयश, कलंक, असफलता, वियोग आदि झेलना पड़ता है। बृहस्पति ग्रह को शुभ करने के लिए आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, जिसके कारण आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना और भगवान को पीले रंग से प्रसाद चढ़ाना बहुत शुभ होता है। आप ग्रां ग्रीं ग्रौ सक गुरवे नम मंत्र का 3, 5 या 16 माला जाप कर सकते हैं। 6. शुक्र के रूठने से सुंदरता, कला और साहित्यिक स्तर में कमी। शुक्र को सौंदर्य, कला और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके रूठने से व्यक्ति की सौंदर्य, कला और साहित्यिक क्षमता में कमी हो सकती है, जिससे वह सामाजिक संबंधों में तनाव महसूस कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र के अशुभ होने पर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है। उसे प्रेम संबंधों में असफलता का सामना करना पड़ता है या फिर प्रेम संबंधों में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। व्यक्ति को जननेंद्रियों से जुड़े रोग होते हैं। शुक्र की अशुभता के चलते व्यक्ति का शरीर कांतिहीन हो जाता है। शुक्र के दोष के कारण व्यक्ति व्यभिचारी होता है। इसी प्रकार स्त्रियां पर पुरुष संग संबंध बनाती हैं। शुक्र ग्रह को शांत करने के लिए आप मां लक्ष्मी की उपासना, सफेद वस्त्र का दान, भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को खिलाना, शुक्रवार का व्रत एवं शुक्राय नम मंत्र का नियमित जाप कर सकते हैं। 7. शनि के रूठने से वित्तीय समस्याएं और कठिनाई। शनि को कर्म, संघर्ष और समर्थन का प्रतीक माना जाता है। इसके रूठने से व्यक्ति को वित्तीय समस्याएं, कठिनाई और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर उसकी स्थिरता और विश्वास में भी पड़ सकता है। कुंडली में शनि संबंधी दोष होने पर व्यक्ति को पेट में गैस से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। उसे हर समय पेट संबंधी कोई न कोई दिक्कत बनी रहती है। शनि दोष के चलते जातक को तमाम तरह के शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कलह, संपत्ति नाश, रोग, व्याधि, अपमान, राजकीय कोप आदि का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आलस्य आता है और वह गलत कार्यों में लिप्त होने लगता है। इसके लिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि देव के गुस्से से बचा जा सकता है। शनि देव की कृपा पाने के लिए चिड़िया, मछली और पशुओं को दाना, पानी या चारा खिला सकते हैं। इसके साथ ही शनि देव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक में काला तिल मिलाकर शनि मंदिर में जलाएं और शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। 8. राहु और केतु के रूठने से आध्यात्मिक विकास में अवरोध। राहु और केतु को अनियमितता और अचानक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। इनके रूठने से व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास में शास्त्रों के अनुसार जब कुंडली में राहु अशुभ फल देने लगता है
तो व्यक्ति को कार्यों में असफलता मिलने लगती है। उसका मन न तो किसी कार्य में और न ही पूजा पाठ में लगता है। उसे तमाम तरह की चिंताएं और लोगों से धोखा खाने की चिंता घेरने लगती हैं। व्यक्ति को संतानहीनता, राजदंड, कारावास, शत्रु, चोर, चोटचपेट आदि का भय बना रहता है। इसके लिए आपको कम से कम 18 शनिवार तक राहु का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन काला वस्त्र धारण करना चाहिए और उभ्रा भ्री भ्रौं स राहवे नम मंत्र का जाप करना चाहिए। इन उपायों से आप राहु को शांत कर सकते हैं। केतु के अशुभ होने पर व्यक्ति शारीरिक क्षति होती है। व्यक्ति की लोगों से अचानक झगड़े, दुश्मनी आदि होने लगती है। केतु के दोष के कारण व्यक्ति को अपने नौकरों से ही कष्ट होने और शत्रुओं से खतरा बना रहता है। व्यक्ति गलत कार्यों के प्रति लिप्त होने लगता है। उसे जन्नेंद्रिय रोग घेरने लगते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में केतु शुभ नहीं है तो आपको अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर रखें जिसमें वे शेषनाग के ऊपर नृत्य कर रहे हों। इस तस्वीर की प्रतिदिन पूजा करें और ऊ नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस उपाय से भी उग्र केतु भी शांत होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।